हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उतंग एजुकेशन। माई सेल्फ अमन। तो देखिए, आज की इस वीडियो के अंदर अपने करने वाले हैं एक्सरसाइज 11.5 का क्वेश्चन नंबर 11 to 13। ठीक है, आगे नेक्स्ट पार्ट में अपने इसको जो है ख़त्म कर देंगे। अब इसमें देखिए क्या गिवन है, ए रिवर ऑफ 10 मीटर्स डीप, यहाँ पर इसकी क्या दे दी, डीप दे दी, और 100 मीटर्स वाइड इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 4.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जो रिवर है इतनी डीप है, इतनी ये वाइड है, और इस रेट से ये पर आवर में है, बह रही है, फ्लो हो रही है। फाइंड हाउ मेनी क्यूबिक सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर रन इनटू सी पर सेकेंड। तो सबसे पहले अपने फाइंड आउट करते हैं एरिया। ठीक है, तो एरिया ऑफ अ क्रॉस सेक्शन ऑफ रिवर। ठीक है, तो मान लेते हैं हमने एक पर्टिकुलर जो उसका क्रॉस सेक्शन है, उसके अंदर जो उसका जो एरिया है वो क्या होगा, ये अपने यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं। अब एरिया में क्यों फाइंड आउट कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू, आपको पता है वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू हाइट होता है। ठीक है, तो यहाँ से अपने फाइंड आउट कर लेते हैं एरिया 10 इंटू 1000। ठीक है, तो 1000, देखिए अगर अपने बात करें, कुछ रिवर अगर ऐसे बह रही है तो ऐसा कुछ क्रॉस सेक्शन होगा। ठीक है, ये इतनी डीप है और ये इसकी विड्थ है। अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे तो ये एक रेक्टेंगल शेप बन रही है। ठीक है, तो रेक्टेंगल शेप बन रही है तो उसका अपना एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, L इंटू बी से। तो ये आपके पास हो गया 1000 मीटर स्क्वायर। उसके बाद देखिए रेट ऑफ फ्लो, बात करें रेट ऑफ फ्लो की, तो रेट ऑफ फ्लो ये आपको गिवन है 4.5 किलोमीटर पर आवर्स। अब आपसे क्या पूछा है, पर सेकंड पूछा है, मीटर्स, क्यूबिक मीटर्स पर सेकंड। तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करते हैं, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर्स। तो 4.5 इंटू 1000, और 1 आवर में देखिए 60 मिनट्स, और 60 मिनट्स में 60 सेकेंड, तो 60 इंटू 60, और ये आपका हो गया मीटर पर आवर। तो यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10, 10 से ये 10, 10 से 10, 10 से 10। अब यहाँ से देखिए अपने कट करते हैं 3 के टेबल से, ये जाएगा 15 टाइम्स, ये जाएगा 2 टाइम्स। अगेन इसको कट करते हैं 3 के टेबल से, ये जाएगा 5 टाइम्स और ये जाएगा 2 टाइम्स। और फाइनली आपके पास आ गया 5/2 मीटर पर, ये आवर नहीं आएगा, ये पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास इसका क्रॉस सेक्शन का एरिया आ गया, हमारे पास मीटर पर फ्लो आ गया। तो अब आपको फाइंड आउट करना है हाउ मेनी क्यूबिक मीटर्स रन इनटू सी पर सेकेंड। ठीक है, सो वॉल्यूम रन्स पर सेकेंड। ठीक है, तो एरिया इनटू फ्लो को मल्टीप्लाई कर देंगे, सो एरिया इनटू फ्लो। तो एरिया आपके पास है 1000 एंड मल्टीप्लाई बाय, देखिए 2 इंटू 2 यहाँ पर है 5/4, तो 5/4, तो 4 से कट करते हैं, 4 1 जा 4, ये आपका जाएगा 25 टाइम्स 250, तो 250 मल्टीप्लाई बाय 5, 1250 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये आपके पास आ गया स्टूडेंट्स आंसर। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन इसको आपको ऐसे ही कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या, ए वेल विद 7 मीटर डायमीटर इज डग एट 18 मीटर डीप। तो यहाँ पर अपने बात करें कि जो वेल है, कुआं है, उस कुएं का जो डायमीटर है आपको दे दिया 7 मीटर, तो उसकी जो रेडियस है वो क्या हो जाएगी 7/2, इट मीन्स 3.5 मीटर्स। अब डीप है, इतना डीप डग हुआ है, तो मतलब वो उसकी क्या हो गई, हाइट हो गई 18 मीटर्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए ये मैंने एक बीच में बना दिया, ये जो सेंटर वाला पार्ट है ये इसका कुआं है, उसके बाद अर्थ टेकन आउट ऑफ हैज इवनली स्प्रेड ऑल अराउंड इट ऑफ अ विड्थ 10.5 मीटर्स टू फॉर्म एन एम्बार्कमेंट। मतलब ये कुएं के चारों तरफ आपने देखा होगा कि एक दीवार सी एक चबूतरा टाइप में बना होता है, तो वो जो मिट्टी इन्होंने यहाँ से कुएं में से निकाली वो इसके चारों तरफ स्प्रेड कर दी, किस लिए,
ताकि एक उसकी अपने सेफ्टी के पर्पज़ के इसको लगाते हैं। उसकी विड्थ कितनी थी 10.5 मीटर। तो अगर अपने बात करें कंप्लीट आउटर डायमीटर की तो ये आपके पास हो जाएगा 3.5 प्लस 10.5 मीटर। ठीक है, इनका सम करने पर आपके पास आ जाएगा 17.5 मीटर्स। अब उसके बाद देखिए फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बार्कमेंट। मैंने आपको बताया था जब भी कोई शेप चेंज होती है तो उस केस में वॉल्यूम क्या रहता है, सेम रहता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एम्बार्कमेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ अर्थ किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ अर्थ इसके इक्वल होगा जो आपने सिलेंड्रिकल शेप में इसको आउट किया है, तो उस शेप का जो वॉल्यूम होगा वो अर्थ का वॉल्यूम हो जाएगा। तो यहाँ से आपको पता है जो होलो सिलेंडर, मतलब आपने कुएं के चारों तरफ जो दीवार देखी होगी वो एक होलो सिलेंडर होता है, तो उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ये होता है पाई कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू H2, जो कि आपके एम्बैकमेंट की हाइट है, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर H1। ठीक है, H1 मतलब इस जो आपका वेल है इसकी डेप्थ और इसकी रेडियस। तो यहाँ से देखिए H2 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर H1 इज डिवाइडेड बाय पाई कैपिटल आर माइनस आर स्क्वायर। अब स्मॉलर क्या हो जाएगा, स्मॉलर आ जाएगा देखिए अंडर जो इनर सर्कल होता है जो कि आपके 3.5, आउटर सर्कल की जो रेडियस 3.5 प्लस 10.5 इट मीन 17.5। तो यहाँ पर अपने वैल्यू पुट करते हैं, सबसे पहले पाई को कर देते हैं पाई से कैट, और आर की वैल्यू है 3.5 इंटू 3.5, एच आपके पास गिवन है 18 इज डिवाइडेड बाय कैपिटल आर 17। ठीक है, सॉरी 17.5 नहीं होगा, ये आपके देखिए 3.5 प्लस 10.5। ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा 14। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा 14। तो यहाँ पर अपने करते हैं देखिए इसको, तो आर स्क्वायर 14 का स्क्वायर माइनस 3.5 का स्क्वायर। अब आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो यहाँ पर कर देते हैं पुट, तो 3.5 इंटू 3.5 इंटू 18 इज डिवाइडेड बाय 14 प्लस 3.5 एंड 14 माइनस 3.5। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा देखिए 3.5 इंटू 3.5 इंटू 18 इज डिवाइडेड बाय 14 प्लस 3.5, ये हो गया 17.5, 14 माइनस 3.5 ये आपके पास हो गया 10.5। अब यहाँ से देखिए डेसिमल हटाएंगे, यहाँ पर भी 1 नंबर है, यहाँ पर भी 1 नंबर है, यहाँ पर भी 1 नंबर है और यहाँ पर भी 1 नंबर है। तो 35 बन जा 35, 35 3 जा 105। उसके बाद देखिए 35 बन जा 35 एंड 35 5 जा 175, 3 बन जा 3, 3 6 जा 18। फाइनली आपके पास आया 6/5। तो इसको कर देते हैं देखिए डिवाइड 6/5 से, 5 1 जा 5, माइनस करने पर आया 1, डेसिमल लगाएंगे 0, 2 जा 10। तो यहाँ पर जो हाइट H2 है जो कि है हाइट ऑफ एम्बैकमेंट इज 1.2 मीटर्स एंड दिस इज योर आंसर फ्रेंड्स। तो ये स्टूडेंट्स आपको क्लियर है, यहाँ पर हमने क्या किया है, वेल के चारों तरफ जो एम्बैकमेंट है वो का एक होलो सिलेंडर होगा, वहाँ पर हमने फॉर्मूला लगाया कहाँ पर, होलो सिलेंडर का, और वो जो वॉल्यूम ऑफ अर्थ है वो किसके इक्वल होगी, वो जो सिलेंड्रिकल शेप में आपने जो आपने अर्थ डग आउट करी है उसके इक्वल होगी। नेक्स्ट अपने बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 की। तो ए सिलेंड्रिकल वाटर टैंक ऑफ डायमीटर, आपको डायमीटर दे दिया 42 सेंटीमीटर। तो आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है क्योंकि डायमीटर हमेशा इसलिए देता है ताकि आप यहाँ पर गलती करें। ठीक है, आपको हमेशा रेडियस फाइंड आउट करनी है। तो ये आपके पास हो जाएगी 21 सेंटीमीटर। हाइट आपको दे दी, हाइट, ठीक है, हाइट आपको दे दी 12 सेंटीमीटर्स। ठीक है, उसके बाद वाटर इज एम्प्टीड इनटू अ रेक्टेंगुलर टैंक। अब रेक्टेंगुलर टैंक मतलब एक क्यूबॉइड होगा, इसकी लेंथ आपको दे दी, ब्रीथ आपको दे दी, लेकिन हाइट जो है आपको बताना है कितना हाइट में रेज हुआ है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना जब भी शेप चेंज होती है तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ
rectangular tank is equal to वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक। तो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर टैंक L इंटू बी इंटू एच, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक ये आपके पास होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से आपको देखिए H फाइंड करना, इसको मैं H मान लेता हूँ, इसको H2 मान लेता हूँ। ठीक है, तो H2 इज इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपके पास है 21, हाइट आपके पास है 12, और डिवाइडेड बाय LB लेंथ एंड ब्रेथ, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है 44 एंड 42। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। अब यहाँ से देखिए कट करते हैं, और यहाँ पर देखिए आर स्क्वायर है, तो यहाँ पर 21 इंटू 21 आएगा, और H आपके पास है 12। तो 21 1 जा 21 एंड 21 2 जा 42। उसके बाद देखिए 22 1 जा 22, 22 2 जा 44, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 7 1 जा 7 एंड 7 3 जा 21। जो अपने पास अगर अपने बात करें हाइट ऑफ राइज वाटर, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 इंटू 3, इट मीन्स 9 यूनिट देखेंगे सेंटीमीटर, एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। तो ये स्टूडेंट्स आपको क्लियर है ये क्वेश्चन हमने कैसे किया। देखिए क्वेश्चन में कैलकुलेशन जो है टोटली आपके ऊपर डिपेंड करती है आप कैसे कर रहे हैं, लेकिन आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी वॉल्यूम चेंज होगा तो आपके जो जब भी शेप चेंज होगी वॉल्यूम हमेशा क्या रहते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर अपने करेंगे आगे क्वेश्चन और एक्सरसाइज 11.5 को करेंगे खत्म। सो हैव अ नाइस डे, बाय बाय स्टूडेंट्स।